गाइस रेसलमेनिया स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। रेसलमेनिया स्मैकडाउन से पहले दोस्तों रेसलमेनिया का स्टेज रिवील हुआ एंड आई मस्ट से ये काफी घटिया काफी बेकार स्टेज है। गाइस आज मेरा भी हील टर्न हो चुका, तो माफ कीजिएगा अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती हो, माफ नहीं भी करते तब भी दोस्तों मैं कहूंगा रेसलमेनिया का स्टेज दोस्तों हर साल ऐसा रहता था कि हम इंतजार करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें डाउनग्रेड देखने को मिला। जहां लास्ट ईयर का स्टेज दोस्तों इतना भव्य था, इस साल का स्टेज दोस्तों बिल्कुल आप कह सकते हैं बेकार बना दिया है। दो खंबे दोस्तों इन्होंने गाड़ दिए और उसके बीच में दोस्तों इन्होंने कुछ एक स्क्रीन लगा दिया और लोग खुश हो गए। वहां दोस्तों पता नहीं कैसे नकली लोगों को लाया गया था। ये जो स्टेज रिवील हुआ है जो कि स्मैकडाउन से ठीक पहले हुआ है, वहां कोडी ने स्टेज रिवील किया एंड इतने नकली लोग आ रखे थे, इतने नकली रिएक्शन थे। आप मुझसे पूछे ना, ये शायद या तो भूल चुके हैं कि विंस की एरा में स्टेजेस कैसे होते थे, या तो दोस्तों खरीदे गए लोग थे। जो भी था मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस विंस की एरा में एक बारी को याद कीजिए कैसे स्टेजेस होते थे। हर साल एक्साइटमेंट रहती थी कि पता नहीं कैसा स्टेज निकल जाएगा, क्या ही दिखा देंगे। कभी जोकर वाला स्टेज होता था, कभी ग्लोब, कभी कुछ स्टेज इतना भव्य इतना लंबा चौड़ा होता था कि जो सुपरस्टार होता था एंट्री लेते टाइम उसमें छोटा सा दिखता था। लेकिन ये स्टेज दोस्तों साल दर साल जो है बेकार ही होते जा रहे हैं। मेरे को तो दोस्तों स्टेज पसंद नहीं आई। मेरे को तो दोस्तों ऐसा लगा कि शायद से यहाँ पैसा बचाने की कोशिश की गई है। आपका क्या मानना है स्टेज के ऊपर, आप बता सकते हैं दोस्तों। मैं तो आज से लॉयल ओपिनियन देने वाला हूं दोस्तों और हार्श ट्रूथ आप लोगों को बताने वाला हूं। मेरा हो चुका है हिल्टन। यहां दोस्तों आज जो स्मैकडाउन की शुरुआत की थी वो भी एक हील सुपरस्टार ने की थी। और गाइज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रोमन रेंस ने कुछ ऐसा कहा है जिसके तहत अब रेसलमेनिया की एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है। तो आज रेसलमेनिया स्मैकडाउन में दोस्तों कोडी एंड पंक एंड जैसे में हम लोगों को देखने को मिले, जो कि कोशिश कर रहे थे कैसे रेसलमेनिया की एक्साइटमेंट डबल की जाए, लेकिन उनके विपरीत रोमन ने सिर्फ 3 लाइन में रेसलमेनिया की जो एक्साइटमेंट है वो गाइस थ्राइस कर दी है, 3x कर दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ये दोस्तों जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखना है। गाइस शुरुआत बता देता हूं आज की स्मैकडाउन की कैसे हुई थी। आज की स्मैकडाउन रेसलमेनिया स्मैकडाउन थी। रैंडी एंड पैट मैकेफी की बैकस्टेज एंट्री होती है। कार में आते हैं दोस्तों और सबसे पहले तो रैंडी कार की तारीफ कर देते हैं पैट की। देन पैट बहुत ज़्यादा खुश होता, अचानक से निक ऑल्डिस दिखाई देता है जो कि दोस्तों एक पेपर पर साइन लेना चाहता था। इस बीच दोस्तों क्या कहते हैं पैट की, मैं साइन करता हूं, रैंडी आप रिंग की ओर बढ़ो। और गाइज उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे वहां साइन कर दिया उस पेपर के ऊपर। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब रैंडी ऑर्डर आ चुके रिंग के अंदर, जो कि दोस्तों कहता है आई डोंट नीड पैट, मुझे पैट की आवश्यकता नहीं है, बट आई वांट पैट, मुझे उसकी जरूरत है। आगे वो कहते हैं पैट जो स्ट्रेट शूटर है और जो कुछ वो बोलता है मेरा सुनना ज़रूरी हो जाता है। उसने हाल फिलहाल में मुझे कहा कि तुम्हें खुद की आवाज़ सुननी चाहिए, खुद को सुनना चाहिए, एंड जस्ट लाइक बूम मेरा दिमाग खुल गया। आई विन द चेम्बर, मैंने चेम्बर जीता। मैंने सोचा ड्रू को मैं फेस करूंगा, लेकिन ड्रू की जगह मुझे कोडी मिल गया। वेल अब चीज़ें डिफरेंट थी क्योंकि हम दोनों फ्रेंड्स थे। देन कोडी ने मुझे परमिशन दे दी। कौन होता है वो, हु द हेल कोडी जो कि मुझे परमिशन दे, लेकिन ये चीज़ करके उसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। देखो फ्रेंडशिप कैसे वर्क करती है, गिव एंड टेक, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, लेकिन कोडी जो है लेता ही रहा और ऐसे फ्रेंडशिप नहीं चलती। रेसलमेनिया 40 में याद करो कोडी ने सैथ का सहारा लिया, वो मेरे से भी मदद मांग सकता था। रोमन के खिलाफ उसकी फाइट थी, वो मेरे से भी मदद मांग सकता था, लेकिन चलो जो किया सो किया। देन सोलो सिका के ब्लड लाइन के खिलाफ उसकी लड़ाई चल रही थी, उसको पीट रहे थे। गेस व्हाट, वहाँ भी उसने मुझसे मदद नहीं मांगी और आगे वो कहते हैं कि उसके चलते मुझे इंजरी आई, ओवंस ने मुझे भी पीटा। आगे जाकर ओवंस जो था, जो कि एक टाइम को मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था, वो उसका दोस्त बन गया। मैंने उसे समझाया दोस्त नहीं है, जब उसने टर्न किया उसके ऊपर तो उसके चक्कर में मुझे भी पाइल ड्राइव, कोडी के चक्कर में मैं सिर्फ पिटता रहा, मुझे सिर्फ पीटा ही गया है। और जहाँ मैं अपॉर्चुनिटी डिजर्व करता था कोडी औरों को बांटता रहा। ये दोस्तों उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। वो कहते हैं आई एम गोना फिक्स एवरीथिंग, आई एम गोना फिक्स माई लेगेसी एंड बिकमिंग चैंपियन दिस सैटरडे। एंड जो कोडी है उसे मैं 3 मोस्ट डेंजरस लैडर से हराने वाला हूँ, दैट इज हार के हो। इस तरीके से दोस्तों उन्होंने प्रोमो कट करके वहाँ से जाना सही समझा। बैक स्टेज दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारे अपने निक ऑल्डिस को साइन करवा चुके हैं और दोस्तों वहां से पैट निकल रहे हैं अलॉन्ग विद कोडी, घर को निकल रहे हैं अलॉन्ग विद रैंडी, माफ कीजिएगा, घर को निकल रहे हैं। और गाइस यहाँ पता नहीं क्यों निक ऑल्डिस के चेहरे पे अलग सी स्माइल थी। कुछ ना कुछ ऐसा है दोस्तों जो उन्होंने गलत साइन करवा लिया पैट मैकेफी से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब ये तो रेसलमेनिया में पता चलेगा क्या साइन करा है, लेकिन दाल में कुछ काला है। अब जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो है गाइज हमारा MFT वर्सेस वाइट सिक्स। गाइज ये नाइट का पहला मैच था, मज़ा आ गया दोस्तों, सीधे सीधे बोलता हूँ मज़ा आ गया। मैच शुरुआत से ही काफ़ी क्योटिक था
और टाला टोंगा दोस्तों इसमें अच्छा खासा डोमिनेट किया। एरिक रोवन की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी थी। एंड में दोस्तों जहां मौका था टामा टोंगा के पास दोस्तों फिनिशर लगाने का, उनकी जगह वहां मौके को निभाया, मौके को दोस्तों चुराया, सोलो ने चुराया सही वर्ड रहेगा, सोलो ने आकर दोस्तों अपना फिनिशर लगा दिया वहाँ अंकल हाउडी को, उनकी पिनफॉल ले ली और मैच को दोस्तों जीत गए हैं। इसके बाद दोस्तों में क्या देखने को मिल रहा है कि बैक स्टेज दोस्तों जो हमारे अपने सोलो सिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो कहते हैं कि इसे कहते हैं टीम वर्क, हम सभी ने टीम के जैसे काम किया। हना टामा टामा कहते हैं हाँ हमने टीम के जैसे काम किया। इसके बाद वो कहते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट जो मोटिव रहेगा वो है आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल एंड टैग टाइटल। आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल में हमारी टीम से टाला टोंगा जाएगा। तो गाइस ये जो सोलो है ना, ये जानबूझकर बार बार पॉक कर रहे हैं टामा को, कभी उनका मौका छीन रहे हैं, कभी दोस्तों उन्हें आंद्रे द जायंट में जाने को दोस्तों परमिशन नहीं दे रहे। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बड़ा होगा आगे जाकर इन दोनों के बीच में। यहाँ दोस्तों दो स्टार के बीच में कुछ बड़ा हो रहा है। यह आर्थूथ डेमियन, जहाँ दोस्तों इनकी बात लग रही है। आर्थूथ बता दें कि उन्होंने रॉ के सुपरस्टार्स द न्यू डे को इन्वाइट कर दिया है, उन्हें दोस्तों मौका दे दिया टाइटल के लिए। तो इस पर डेमियन काफ़ी कंफ्यूज नजर आते हैं। वो कहते हैं ऐसा तुमने क्यों किया? तो कहते हैं कि आस्का ने श्राप दिया है उन्हें, उनका कुछ नहीं बनने वाला। तो वो कहते हैं वो डैनी ह्यूसन है यार। इस तरीके से सेगमेंट खत्म होता है, काफ़ी फनी सेगमेंट था। इन द मेन टाइम दोस्तों इससे भी ज़्यादा फनी सेगमेंट अगला देखने को मिल रहा है। द मिज दोस्तों अपनी वाइफ के साथ जो वो रहती है दोस्तों इनके दोस्तों कुछ रस्में रहती है, कुछ वादे रहते हैं, उसे दोस्तों ये फिर से पढ़ते हैं। जैसे हमारे कभी कभी होता है ना कि शादी फिर से करते हैं लोग बूढ़े होने के बाद, तो ऐसे ही दोस्तों द मिज जो थे वो फिर से अपनी वादों को, अपनी रस्मों को पढ़ रहे थे लास वेगस में दोस्तों मरीज के साथ में। वहाँ डैन ह्यूसन आ जाता है और डैन ह्यूसन दोस्तों वहाँ कर्स कर देता है मरीज को। और इसी गहमा-गहमी में द मिज जो कि गुस्सा थे डैन ह्यूसन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से वो धक्का दे देते हैं अपनी वाइफ को, जिनका मुंह जाकर वहाँ पड़े केक में लग जाता है। डैन ह्यूसन केक को चख कर वहाँ से भाग जाता है। काफ़ी फनी सेगमेंट था, लेकिन जो भी है मरीज दोस्तों द मिज को अब नहीं छोड़ने वाली है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब वो सेगमेंट जो कि गाइस डब्ल्यू वाले दिखाना चाहते थे, और ये था रॉइस कीस का। रॉइस कीस का दोस्तों आज डब्ल्यू वाले बिल्डअप करवाना चाहते हैं। वो बाकायदा किया इस सेगमेंट के द्वारा, दिखाया कैसे उनकी मदर की डेथ हुई, कैसे उन्होंने एक हुड में अपना जीवन व्यतीत किया। चलिए ये देख कर ये तो पता चल गया था कि आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल कौन जीतेगा। जो अगली चीज़ देखने को मिली थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी मेरे लिए। जेकब फाटू दोस्तों पुलिस की कार में आ रहे हैं, एंड दोस्तों ये सेगमेंट मेरे समझ नहीं आता। पुलिस वाले उन्हें लेकर आते हैं एरिना में, लेकिन उसके बाद पुलिस की कार के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं। या तो दोस्तों पुलिस नकली थी, या तो दोस्तों पुलिस वालों ने पैसे खा रखे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन गाइस जेकब फाटू पुलिस की कार के ऊपर खड़े होकर प्रोमो कट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैकइंटायर तूने जो कुछ किया काफ़ी घटिया था, तुमने मेरी फैमिली फ्रेंड्स के सामने मुझे लास्ट वीक पीटा और इस चीज़ का बदला मैं तुमसे लेने वाला हूं, डॉग वॉक एज। ये लाइन दोस्तों बार बार बोलते हैं। आज फिर से दोस्तों उन्होंने मैकइंटायर को सेम लाइन झेप दी, और गाइस ये चीज़ साफ कर दी कि इस बारी की जो मेनिया उनके नाम रहेगी, और जब उनके ऊपर कोई रूल नहीं होएगा तो वो क्या हशर करेंगे ड्रू का, ड्रू खुद नहीं जानते। अब गाइस जो अगला सेगमेंट देखने को मिल रहा है वो किसका देखने को मिल रहा है? वो देखने को मिल रहा है दोस्तों हमारी अपनी अलेक्सा का एंड शार्लेट फ्लेयर का। अब इनके बीच में क्या बातचीत चल रही है? इनके बीच में बातचीत चल रही है कि हमें टैग चैंपियन बनना है, लेकिन उससे पहले हमें बेलियन लायरा को हराना भी है। चलिए इन्होंने यहाँ दम भरा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब द न्यू डे को आर्थर डेमियन प्रिस्ट को फेस कर रहे हैं। मैच के अंदर आर्थर डेमियन प्रिस्ट की जीत हुई। 5 नंबर शफल दोस्तों दोनों ने लगाया, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपना नया फिनिशर भी वहाँ लगाया, और मैच के अंदर इन्होंने आसानी से जीत अर्जित की। रिया रिप्ली जेड कारगिल का फिर से फेस ऑफ हो गया है गाइस यहाँ रिंग के अंदर। लेकिन इस बार रिया रिप्ली ने जो लाइंस कही ना मुझे अच्छी लगी है। रिया रिप्ली क्या कहती है? रिया रिप्ली दोस्तों जेड कारगिल को ये कहती है कि तुम मेरी इनसिक्योरिटी की बात करियो, लेकिन ये इनसिक्योरिटीज ही मुझे सशक्त बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। और रही बात तुम्हारी, तो तुमने ये फील करवा रही हो, लेकिन तुम्हारे सामने मल्टी टाइम वुमेन चैंपियन खड़ी हुई है। एंड अगर तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या ओपिनियन रखती हूँ, आई थिंक यू आर ए फेक ए बी। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने गाली वाली कर दी। जेड कारगिल ने कुछ नहीं किया दोस्तों, सेगमेंट खत्म हो गया। तो यहाँ दोस्तों जेड कारगिल रिया रिप्ली को भी अच्छा खासा बिल्ड कर दिया दोस्तों स्मैकडाउन में। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ भिड़न दिन की होगी। इन द मेन टाइम दोस्तों जो भिड़न देखने को मिल रही है वो है टिफनी की। चलिए आज एक चीज़ डब्ल्यू वालों ने सही की कि टिफनी स्ट्रैटन को जिता दिया, लेकिन जीती किसके खिलाफ? जॉर्डन के खिलाफ। जो मैच मैंने आपको बताया था कैंसिल हो गया। ये नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच बना दिया। जो जीतेगा वो जाकर आगे जाकर फेस करेगा जूलिया को। तो गाइस इसमें हुआ क्या
कि जो टिफनी फिनिशर लगाकर मैच को जीत जाती है और जूलिया के आगे जाके ओपोनेंट बन जाती है। अब ट्रिक विलियम्स का सेगमेंट देखने को जिसके लिए अलग ही लेवल का हाइप है, ट्रिक को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ट्रिक विलियम्स आते हैं, अच्छा खासा पॉप मिलता है। जहाँ दोस्तों वो एक जिंजर गाय को भी रिवील करते हैं जो कि एक मैस्कॉट था, जिंजर मैन दोस्तों वहाँ आता है जिसे अच्छा खासा पॉप मिलता है। और यहाँ दोस्तों जो हमारे ट्रिक विलियम्स है उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि उनके फ्रेंड याटी को इंजर्ड करके काफ़ी ज़्यादा गलत किया है सेमी ज़ेन ने, और सेमी ज़ेन से वो उस चीज़ का बदला लेकर ही रहेंगे। लेकिन गाइज जब सेमी आए तो सेमी को काफ़ी ज़्यादा बू मिली। सेमी ऑलरेडी हील में कन्वर्ट हो चुके हैं, कहते हैं कि वो नहीं जानते उन्हें क्यों हेट मिल रही है, लेकिन सीरियसली यहाँ वो बताना चाहेंगे कि ऐसा फन वो भी कर पाते तो काफ़ी सही रहता। लेकिन वो कहते हैं ना राइड और डाई, और यही कुछ जो है वो करने वाले हैं। आगे 200 चैंड लगती है शद एफ अप की सेमी को, तो सेमी ज़ेन पर 200 ट्रिक विलियम्स जो है वो एक चीज़ कहते हैं कि तुम कभी भी खुद को प्रूफ नहीं कर पाए। हाँ तुम मल्टी टाइम मिड कार्ड चैंप रहे हो, लेकिन आई थिंक तुम इस बारी की मेनिया में कुछ नहीं करने वाले। तो इस पर 200 सेमी कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई का फ्यूचर नहीं हो। जब आए थे तब लगा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद 200 सेमी बोलते हैं कि तू यहाँ रिंग में आ रखा है, सारी बकेती कर रहा है एक जिंजर मैन के साथ में, जिस पर ट्रिक कहते हैं एक नहीं 2 जिंजर मैन है इस वक्त रिंग में, इन दोनों की ब्रॉल हो जाती है। इस ब्रॉल में 200 पहले तो सेमी बाहर कर देते हैं ट्रिक विलियम्स को, लेकिन उसके बाद 200 ये चीज़ देखने को मिलती है कि सेमी जो है उस जिंजर मैन को, उस मैस्कॉट को 200 लोहा किक लगा देते हैं और वो काफ़ी तरीके से गिरता है। इसी गेम में ट्रिक ने अपना ट्रिक शॉट लगा दिया सेमी को, और गाइज अच्छा खासा सपोर्ट मुझे देखने को मिला है कि आज ट्रिक विलियम्स के लिए था। अब जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है वो है गाइज एक बेकार मैच। ये था लायरा और गाइज हमारी बेली का जो फेस करी थी शार एलेक्सा को। मैच के अंदर वही लैश लैंड नाया जैक्स आती है, इन दोनों टीम्स के ऊपर हमला कर देती है और बेचारी लायरा को तो गंदे तरीके से उन्होंने फोड़ा है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी का टीज। गाइज इनको काफ़ी अच्छे से डब्ल्यू वालों ने भुनाया, ब्रॉक को 200 कॉन्करर बताया और ओबा फेमी को बताया टाइटन। चलिए जो भी है, इनके मैच में मज़ा बहुत आएगा। अब जो अगला मैच है उसमें मुझे पर्सनली मज़ा आया। ये था दोस्तों हमारा आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल। इसके अंदर दोस्तों बहुत से स्टार्स थे, लेकिन सबसे बड़ा शौक था जो हेनरी का। जो हेनरी आए आउट ऑफ नोवेयर, मैच शुरू हुआ। मैच के अंदर जो हेनरी है थोड़े टाइम बाद बाहर एलिमिनेट हो जाते दोस्तों। अलिस्टर ब्लैक ने उन्हें किया, अलिस्टर ब्लैक को रॉयस कीज ने किया। इसके बाद दोस्तों हमें टाला टोंगा एंड ओटिस की तरफ से भी डोमिनेशन देखने को मिलती है, लेकिन ओटिस को टाला टोंगा बाहर कर देता है। रिंग में एंड में देखने को मिलते हैं दोस्तों टाला टोंगा ने अपने रॉयस कीज, जहां रॉयस कीज इवेंचुअली टाला टोंगा को बाहर कर दिए। मैच के अंदर वो जीते हैं। हालांकि दोस्तों पहले ही पता चल गया था कौन विनर इसका अंदर होगा, लेकिन जो इसकी एंडिंग थी मुझे डिसेंट लगी है, अच्छा खासा सपोर्ट था वहाँ। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं था गाइज। आज एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कोडी के बारे में जो कि मुझे लगी है कि लोग चाहते नहीं है कोडी को एज ए चैंपियन देखना। आज मुझे ये चीज़ साफ पता चली क्योंकि उनकी एंट्रेंस लेम थी, सपोर्ट नहीं था वैसा। कोडी ने भरसक प्रयास किया लोगों को अपनी सीट्स पे उठाने का, एंड उन्होंने उठाया भी, लेकिन दूसरे तरीके से। तो बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले क्या देखते हैं, लास वेगास नेवाडा वाज टॉक अबाउट रेसलमेनिया स्मैकडाउन है, और लास्ट 3 मेनिया एक कंस्पिरेसी है कि कोई ना कोई आकर मुझे पेल जाता है। कभी रॉक आता है, ट्रेविस स्कॉट आता है, इस साल पैट मैकेफी आया है, लेकिन टुमारो सिंपल होने वाली है, कोई भी कंस्पिरेसी नहीं है। मैं और मेंटोर मेरा जो है रैंडी आपस में लड़ेगा, रिंग एक होगी। रैंडी ऑर्टन जो है वो कहता है टेक 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 किया, मैंने लिया ही लिया है, लेकिन उसके जो वर्ड्स है वो सुनने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद वो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। रैंडी ऑर्टन 2009 में टॉप पर था और उस टाइम मैं भी रोस्टर का पार्ट था। रैंडी उस वक्त मेनिया में भी गया था जैसे अभी जा रहा है, लेकिन गैस व्हाट उस वक्त भी वो मेनिया में हारा था और इस टाइम भी वो हारेगा। रैंडी गुरु तुम हो तो बढ़िया, लेकिन अचानक से कुछ आगे ज़्यादा गैप आते कि सीएम पंग आ गए, आउट ऑफ नोवेयर सीएम पंग आ गए। सूट वूट पहने हुए थे तो एक दूसरे को दोस्तों ये सबसे पहले तो तारीफ़ करने लग देते एक दूसरे की, कहते हैं कि तुम सूट वूट में, वो पंग कहते हैं कि इसके बाद हॉल ऑफ फेम होने वाला है। कोडी कहते हैं कि हाँ मैं भी उस लिए ही बंठन के आ रखा हूँ। चलिए आगे इनकी बात क्या होती है, इनके आगे बात क्या होती है कि सीएम पंग कहते हैं कि तुम चेज़ कर रहे हो, मैं इस वक्त चेज़ कर रहा हूँ, हम दोनों चैम्पियन हैं, लेकिन कितना अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद हम दोनों ही चैम्पियन हैं और मुझे तुम्हें एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस फोकस करना है, तुमने बड़े बड़े सुरमाओं से सीखा है। और इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि संडे को क्या होगा मैं नहीं जानता, सैटरडे को क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मंडे को हम दोनों साथ होंगे, हम दोनों ही चैम्पियन होंगे। जिसके बाद दोस्तों जो कोडी है
वो कहते हैं कि मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, आपने बहुत कुछ इंडस्ट्री को दिया है और आपकी जो पास्ट रही काफ़ी डोमिनेटरी। अगर मैं कहूँ कि आप न्यू एरा के मिस्टर रेसलमेनिया, तो गलत नहीं होगा। और आपके लिए तो लोगों ने चैंट भी सालों साल लगाई, लोग चैंट लगाने लगते हैं सीएम पंक की। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप इस बारी की मेनिया में जिस शख्स को फेस करने वाले हो, उसे मैंने फेस कर रखा है, उसे दी बेस्ट कहा जाता है, उसका नाम है रोमन रेंस। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आप करके दिखाओगे। इसके बाद दोस्तों कोडी रिप्लाई में ये चीज़ कहते हैं कि अगर पिताजी जिंदा होते तो आप पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते, आई लव यू सीएम पंक, गले वाले लगे, बस इनका किस नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ गाइज। और उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कट द म्यूजिक। और उसके बाद कहते हैं आफ्टर आई बीट रोमन रेंस एस, रोमन रेंस को हराने के बाद जाकर हम ये सब रोना धोना करेंगे। आज हम खुश हैं, हम दोनों साथ हैं, हम दोनों साथ ही सेलिब्रेट करने वाले हैं लोगों के साथ। ये चैंपियनशिप हमारी नहीं बल्कि इन लोगों की भी है, लोगों के बीच में जाकर इन्होंने वहाँ सेलिब्रेट किया। बट ये सेगमेंट क्यों था ये भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ये सेगमेंट बस इसलिए था क्योंकि कोडी को अच्छा खासा सपोर्ट नहीं आ रहा था। साफ साफ कहता हूँ, सीएम पंक के आने से वहाँ 200 सेगमेंट की एंटिसिपेशन बढ़ी, सपोर्ट भी आया, अच्छा भी लगा। तो ये चीज़ साफ पता चल रही है कि इनका सेगमेंट रखा भी इसलिए गया था क्योंकि शायद ये दोनों ही चैंपियन नहीं होने वाले। बात कर रहे हैं दोस्तों मंडे की, ये मंडे को चैंपियन होंगे दोनों, लेकिन मुझे दोस्तों उसके ऊपर शक है। इन दोनों में से कोई ना कोई तो हारेगा या हारेगा, लेकिन एक शख्स के आने के चांसेस ज़्यादा बन चुके हैं और वो है सीएम पंक। क्यों? रोमन रेंस ने दोस्तों एक बड़ा पाइप बम गिरा दिया है गाइस। रोमन रेंस जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके साथ साथ उनका एक इंटरव्यू भी आया है। इंटरव्यू के अंदर ज़्यादा कुछ हुआ क्या हुआ वो तो दोस्तों अलग चीज़ है, लेकिन एक लाइन उन्होंने ऐसी कह दी है जिसके बाद से दोस्तों अब साफ हो चुका है कि रोमन रेंस 100% देने वाले हैं इस बारी की मेनिया में। रोमन रेंस क्या कहते हैं? रोमन रेंस कहते हैं इफ ही लूजेस टू सीएम पंक एट रेसलमेनिया ऑन संडे देन ही डजंट बिलोंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई एनीमोर। रोमन कहते हैं अगर मैं सीएम पंक से हारा तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में होना ही डिजर्व नहीं करता, मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई में होना बेकार है। और आगे वो कहते हैं कि माई वर्क विल डन विद डब्ल्यूडब्ल्यूई, मेरा काम खत्म हो जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में। और गाइज इन्होंने ये लाइन कहकर सोशल मीडिया जो है डिसरप्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ रोमन ने कह दिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ही छोड़ देंगे। डायरेक्टली दोस्तों ने कह दिया है कि वो समझेंगे कि उनका रेसलिंग में अब कुछ नहीं रह गया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका कुछ नहीं रह गया। तो रोमन ने साफ कर दिया है कि इस बारी की मेनिया में 100% देने वाले हैं। अगर वो नहीं जीत पाए तो डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही बाय कह देंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई में होना वो सही नहीं समझेंगे। यहाँ दोस्तों रोमन रेंस के जीतने के चांसेस अब डबल नहीं ट्रिपल हो चुके हैं। एक्साइटमेंट भी दोस्तों इसके साथ बहुत ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि एक तरीके से दोस्तों रोमन ने अपना करियर ही ऑन द लाइन रख दिया है। अब कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन रोमन ने अभी से कुछ घंटे पहले एक ट्वीट किया है, लिखा है एंजॉय योर फाइनल आवर्स ऑफ रेलेवेंसी, यानी कि जो फाइनल आवर्स है रेलेवेंसी के, जो तुम रेलेवेंट हो, इसे एंजॉय करो। नीचे उन्होंने दोस्तों एक पोस्टर भी लगाया है जिसमें सीएम पंक के अगेंस्ट वो खड़े हैं, बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस ओटीसी। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो बताना जरूर कौन जीतेगा इस बारी की मेनिया में, रोमन रेंस द ओटीसी या फिर बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। डू लेट मी नो। वीडियो आज तक के लिए इतने, आज दूसरी वीडियो भी आएगी। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शबक है।